ऐसा घटना जो इन लोगों ने अंजाम दिया, इसका परिणाम इनको भुगतना पड़ेगा। भारत अब सशक्त भारत और मजबूत भारत बन चुका है। अगर आतंकवाद का मजहब नहीं होता तो धर्म पूछकर गोली क्यों मारी, पूछता है भारत। बहुत जल्दी हमारा केंद्रीय नेतृत्व ऐसे आंख उठाने वालों की आंखें नोच लेगा और निश्चित रूप से ऐसे आतंकवादियों को कड़ी से कड़ी सजा दी जाएगी। सर्जिकल स्ट्राइक 3 का इंतजार हम सब कर रहे हैं। हर आतंकी के सर पर कफन चाहते हैं, हम जंग नहीं अमन चाहते हैं। जैसे जम्मू कश्मीर में 22 अप्रैल को जम्मू कश्मीर के पहलगाम में वो निर्दोष 27 लोगों की निर्मम हत्या कर दी गई आतंकवादियों द्वारा, जिसको देखकर पूरे देश में गुस्सा है, सभी के अंदर बदले की आग भड़क रही है। इसी से संबंधित मैं उपस्थित हूं अभी सुपेला के घड़ी चौक में, जिसमें भाजपा के कुछ कार्यकर्ताओं द्वारा आतंकवादियों का इस्लामिक कट्टरता के खिलाफ पुतला दहन किया गया है। आइए उनसे जानते हैं कि क्या कुछ इस घटना के बारे में उनका कहना है, क्या सोचते हैं। जम्मू कश्मीर में पहलगाम में आतंकवादियों द्वारा निर्दोष लोगों की हत्या, उन पर आप क्या कहना चाहते हैं? निश्चित रूप से जम्मू कश्मीर के पहलगाम में जो निर्मम हत्या निर्दोष लोगों का किया गया है, ये कायराना हमला है। हम इसका घोर निंदा करते हैं भारतीय जनता पार्टी भिलाई जिला। और कहीं न कहीं इस बार जो घटना घटी है वह जाति और धर्म को नाम पूछ करके घटना घटी है और ये निश्चित रूप से कहीं न कहीं चिन्हित हो गए हैं। और ऐसा घटना जो इन लोगों ने अंजाम दिया, इसका परिणाम इनको भुगतना पड़ेगा। भारत अब सशक्त भारत और मजबूत भारत बन चुका है। नेतृत्व हमारा मजबूत है, हमें भरोसा और विश्वास है आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के ऊपर में, हमारे गृह मंत्री अमित शाह जी के ऊपर में। कि आप देखे होंगे कि जब से 370 और 35 से कश्मीर में समाप्त हुई है, तब से कश्मीर एक विकास की ओर आगे बढ़ रहा था और कहीं न कहीं शांति प्रिय था। कहीं न कहीं यह घटना हम सबको उद्वेलित करती है। पूरा भारत तब है। कहीं न कहीं घटना का परिणाम आप देखेंगे कि बदला के रूप में बहुत बड़ा लिया जाएगा और विश्वास है केंद्रीय नेतृत्व के ऊपर में। आज इस कार्यक्रम में युवा मोर्चा के द्वारा, महिला मोर्चा के द्वारा और भाजपा भिलाई द्वारा यहाँ पर पुतला दहन आतंकवादियों को कर करके दीप यहाँ पर जला करके मोमबत्ती कैंडल जला के श्रद्धांजलि उन परिवार को दिया गया। और हम केंद्रीय नेतृत्व से मांग करते हैं कि बहुत जल्द इसका जो है बदला बहुत बड़ा रूप में लेना चाहिए। आतंकियों का कोई मजहब नहीं होता, इसके बारे में आपका क्या कहना है? देखिए, वाकई में आतंकियों का मजहब नहीं होता, किंतु यह जो हमला हुआ है उन लोगों ने जो किया है वो धर्म और जात देख करके पूछ करके हमला किया है, वो तो स्पष्ट हो चुका है। उनके बारे में बताने की जरूरत नहीं है। यह घटना का परिणाम उन लोगों ने किस तरह से दिया। 370 हटने के बाद बहुत सारी खुशहाली जम्मू कश्मीर में आ गई थी, बहुत सारे यात्री टूरिस्ट जा रहे थे। इस घटना के बाद लोगों पर क्या प्रभाव पड़ा? देखिए, निश्चित है 370-35 हटने के बाद कश्मीर एक जो है खुशहाल कश्मीर, फिर से जो है कश्मीर में लोग जो है टूरिस्ट जाने लगे थे। एक विश्वास केंद्र सरकार के ऊपर में जो बनी हुई है और आगे यह घटना तो जो है हो गई है, किंतु आगे आपको विश्वास दिलाते हैं कि नेतृत्व मजबूत है। कहीं ना कहीं हम बदला जब लेंगे, जनता का विश्वास नरेंद्र मोदी जी के ऊपर, प्रधानमंत्री जी के ऊपर में है और वो विश्वास कायम रहेगा, क्योंकि जो भारतीय जनता पार्टी कहती है वो करके दिखाती है। आतंकवाद के बारे में आप क्या कहना चाहते हैं? आतंकवाद का कोई मजहब नहीं होता, ये हम सब कहते आए हैं। लेकिन कल जो घटना हुई है, जिसमें हिसाब से मजहब पूछ करके शूट किया गया है, गोली मारी गई, निर्दोष 27 हमारे जो सैलानी थे। निश्चित रूप से जम्मू कश्मीर स्वतंत्र हुआ था और वहाँ जनता आने जाने लगी थी और अभी भी बहुत ज़्यादा संकोच की आवश्यकता नहीं है। छिटपिट घटनाएं हुई हैं विगत 11-12 वर्षों से। आदरणीय प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में पूरा देश सुरक्षित है, सुरक्षित हाथों में है। माननीय गृह मंत्री जी के कारण से देश में शांति का माहौल है। लेकिन जो कल की घटना हुई है, इसको लेकर के उसकी निंदा की जाती है। बहुत जल्दी हमारा केंद्रीय नेतृत्व ऐसे आंख उठाने वालों की आंखें नोच लेगा और निश्चित रूप से ऐसे आतंकवादियों को कड़ी से कड़ी सजा दी जाएगी। सर्जिकल स्ट्राइक 3 का इंतजार हम सब कर रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व को जनता विश्वास करे, निश्चित रूप से फिर से शांति होगी और इन आतंकवादियों को मुंहतोड़ जवाब दिया जाएगा। इस आतंकी हमले को लेकर आप सरकार से क्या मांगे करना चाहते हैं? निश्चित रूप से सरकार कटिबद्ध है देश की जनता को सुरक्षा देने में और एक सक्षम सरकार है। सही नेतृत्व में, सक्षम नेतृत्व के हाथ में, हमारे माननीय मोदी जी और गृह मंत्री जी के हाथ में हमारी देश की नेतृत्व है। ऐसी जो घटना हुई है, ये एक आकस्मिक एक घटना हो सकती है, लेकिन पूरे देश में एक सशक्त नेतृत्व काम कर रहा है। हमारी सेना सशक्त है और निश्चित रूप से इस घटना के बाद हमारी सेना और हमारे नेतृत्व और उभर कर सामने आएगा। जनता को डरने की कोई आवश्यकता नहीं है, सुरक्षित हाथों में देश है और निश्चित रूप से आतंकवाद को कड़ा जवाब दिया जाएगा।
जैसा कि आपने देखा कि बहुत ही बढ़िया यहाँ पे भाजपा युवा मोर्चा के सदस्यों ने यहाँ पर आंदोलन किया है, उग्र प्रदर्शन किया है। पूरा देश बदले की आग में जल रहा है। मैं आपसे सवाल करना चाहूँगा, अगर आतंकवाद का मजहब नहीं होता तो धर्म पूछकर गोली क्यों मारी, पूछता है भारत। और इस आतंकवाद से कब तक लड़ता रहेगा, ये पूछता है भारत। प्लीज़ कमेंट में ज़रूर बताइए और ऐसे ही न्यूज़ के लिए केपी न्यूज़ में बने रहिए। धन्यवाद।